What salary can one expect? You can start off as a fresher in product management with a pay of around 12 to 14 lakh per annum. क्या होता है exactly product management? It is not कि एक फिक्स सिलेबस है जिसके वजह से तुमको एंट्री मिल जाएगी. Engineering is a side hustle basically. You get free 4 years, उसमें जो करना है वो ट्राई करो. अच्छा खासा पैकेज भी दे रहे थे, बट फिर जॉब क्यों छोड़ा? स्टार्टअप में काम क्या करूंगा? Why will a startup accept me? मैं रोज उठता था एंड लिंक्डइन पे खोलता था एंड जितने भी प्रोडक्ट इंटर्नशिप दिखते थे सब मैं अप्लाई करते रहता था. What did you sacrifice to get here? Applied to 70 to 80 companies, solved at least 15 to 20 internship assignments, and had been shortlisted to I think two to three interviews for these roles. Product management is a rapidly growing career, especially with this booming startup ecosystem in India. This field has seen a surge in multiple opportunities and job openings for freshers. The opportunities that many college grads and freshers might be unaware about. In today's podcast, we'll be exploring this field of product management and discussing everything that you need to know to land your first job in this exciting domain. और जो बस हाई पेइंग करियर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं ये उनके लिए भी है. A fresher starting as a product manager or an associate product manager earns a salary in the range of anywhere between 7 lakhs to 14 lakh per annum as soon as he starts. Joining us today is Aditya Ranjan, who has worked in multiple startups as a product intern and has also cracked the job offers for the same. I hope you enjoy the podcast. Hello, welcome to the podcast Beyond the Norm. आदित्य, फिर कैसा चल रहा है बैंगलोर? कितना समय हुआ और क्या मजे किए उधर? बैंगलोर मुझे आके अभी 3 हफ्ते कंप्लीट हुआ है आज. 3 हफ्ते. एंड इंटर्नशिप मेरा 1 हफ्ते पहले चालू हो गया था जब मैं पुणे में ही था. एंड तभी मैं रिमोट काम कर रहा था. एंड 1 हफ्ते के बाद आई मूव टू बैंगलोर. तो अभी गिवन कि मैं बैंगलोर एक नए सिटी में आया हूँ, कॉलेज के बाद पहली बार एक नए सिटी में मूव इन कर रहा हूँ, तो देर आर अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. बट लकीली इधर काफ़ी मेरे फैमिली मेम्बर्स है बैंगलोर में, तो मूविंग इन वॉज अ लिटिल ईजियर. एंड अभी काफ़ी मज़े चल रहे हैं. वीकेंड्स में देर इज़ अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, काफ़ी हैंग आउट कर रहे हैं लोगों के साथ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वीक डेज काफ़ी हेक्टिक जा रहे हैं गिवन द वर्क दैट वी आर डूइंग. अभी नया नया इंटर्नशिप चालू हुआ है. एंड एज वी नो, एज आई एम प्रिटी श्योर यू आर गोइंग टू डाइव इनटू, कि स्टार्टअप्स काफ़ी हैवी लोड वर्क होता है इनिशियली से. So now that you are working, doing an internship, and eventually will do a job in product management, but product management is something that is not very popular amongst freshers or college grads as a career opportunity for at opening level. So yeah, so basically, I thought of making this podcast with you, and in this podcast, we'll be discussing what is product management, how do we get into it, the roadmap, and the expected salary level, and also your journey or experiences and learnings. So, राइट, Aditya, श्योर. क्या होता है exactly product management? सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से शुरू करना चाहूँगा. प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ रोल और एज अ डोमेन इटसेल्फ काफ़ी नया है इन द टेक वर्ल्ड. इट स्टार्टेड फ्रॉम द टेक वर्ल्ड, बट एज अ डोमेन भी ये काफ़ी नया है. एज फार एज आई नो ये गूगल से ही चालू हुआ था अराउंड 2001 2002. But what product management essentially is, basically any company, any product based company has a lot of products they sort of deal with. तो कोई भी प्रोडक्ट के साथ जब वो डील कर रहे हैं, वेदर इट इज लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट या फिर एक प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, बट हाउ यू प्ले अराउंड विद दैट प्रोडक्ट टू मीट योर ओन बिजनेस गोल्स या फिर कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो देर आर अ लॉट ऑफ टीम्स इन्वॉल्व. वेदर इट इज डेवलपमेंट टीम जो एक्चुअली प्रोडक्ट बिल्ड कर रही है टेक साइड से, वेदर इट इज द डिजाइन टीम जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रही है, या मार्केटिंग टीम जो मार्केट स्ट्रैटेजी में हेल्प कर रही है कि प्रोडक्ट एक्चुअली में मार्केट में दिखना कैसे चाहिए, कस्टमर्स तक हम कैसे पहुंचाए वो प्रोडक्ट को. तो ये सारे टीम्स इन्वॉल्व रहते हैं. बट एवरी सिंगल टीम इज एन एक्सपर्ट इन देयर ओन थिंग. डेवलपमेंट टीम बस डेवलपमेंट पे फोकस रहती है, डिजाइन टीम बस डिजाइन पे फोकस रहती है, मार्केटिंग टीम बस मार्केटिंग में फोकस रहती है, देन कम सेल्स एंड अदर थिंग्स एज वेल. But with every product,
एक यू कैन अंडरस्टैंड देयर हैज टू बी एन ओनर जो ये सारे टीम्स को कोऑर्डिनेट करवा पाए एंड ऑर्केस्ट्रेट करवा पाए, ताकि वो प्रोडक्ट का जो एक्चुअल एम्बिशन है वो कंपनी का एंड जो गोल्स है वो मीट हो पाए. तो बेसिकली इफ यू लुक एट इट, यू कैन ऑल्सो लुक एट इट फ्रॉम अ टॉप व्यू कि एक कंपनी में एक लीडर होता है बट उसके अंदर बहुत सारे टीम्स होते हैं. बट लीडर इज इंश्योरिंग कि ये सारे टीम्स कोऑर्डिनेट करके एक स्पेसिफिक गोल की तरफ काम कर पाए, विच इन मोस्ट केसेस इज कि बिजनेस आगे बढ़ पाए. बट व्हेन यू ब्रिंग इट डाउन टू अ प्रोडक्ट्स लेवल, इट बिकम्स अ प्रोडक्ट मैनेजर्स जॉब, जो ये सारी टीम्स को कोऑर्डिनेट करवाते हैं एंड दे बेसिकली डायरेक्ट कि ये प्रोडक्ट जो हैंडल हो रहा है बिजनेस थ्रू वो कैसे हो रहा है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजंस, what teams have to be involved at what point. If teams are being involved, let's say डेवलपमेंट टीम इन्वॉल्व हो रही है, डिजाइन टीम इन्वॉल्व हो रही है, तो डेवलपमेंट टीम के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करना एंड उनके साथ ये डिस्कस करना कि व्हाट इज आर विजन फॉर दिस प्रोडक्ट. तो बेसिकली बीइंग द होल्डर ऑफ द विजन कि ये प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए ताकि बिजनेस गोल्स भी मीट हो पाए एंड जो हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को जो एक्सपीरियंस डिलीवर कर पाए वो भी अचीव हो पाए, दैट इज इन जनरल द प्रोडक्ट मैनेजर्स जॉब. सो बट मैंने इधर ऐसा कोरिलेट किया कि बिजनेस लीडर वो बिजनेस लेवल पे ये सारी टीम्स को कोऑर्डिनेट करवाता है एंड ही टेक्स द बिजनेस फॉरवर्ड, एंड अ प्रोडक्ट मैनेजर at a products level coordinates all of the teams and he takes the product forward. But the difference between both these cases is कि ऐसा एक टर्म बोला जाता है प्रोडक्ट मैनेजर्स और मिनी सीईओस, बट दैट सॉर्ट ऑफ ग्लोरीफाइज प्रोडक्ट मैनेजर्स. बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि अ सीईओ इज एक्चुअली द लीडर जो जो कंपनी को ही इज ड्राइविंग फॉरवर्ड एंड ऑल द टीम्स आर obligated to listen to this leader because he is driving the decision. But when it comes to a product manager, you cannot hold that much of an authority. ऐसा नहीं होता है कि इवन हियर वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद ऑल ऑफ द टीम्स, बट ऐसा नहीं होता है कि प्रोडक्ट मैनेजर ही लीड कर रहा है एंड वो डायरेक्ट कर सकता है डेवलपमेंट टीम को या डिजाइन टीम को. ये सारे स्टेक होल्डर्स है जिनके साथ वो काम कर रहा है, बट ही इज नॉट होल्डिंग एन अथॉरिटी ओवर देम. But can I इट say इज that? काइंड ऑफ अ लीडर. But can I say that product management is a job which is closely related to, or product managers can closely observe and experience entrepreneurship or how the business exactly works rather than just being a small part of it? श्योर एग्जैक्टली. प्रोडक्ट मैनेजर जैसे कि यू मेंशन कि इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप. इनफैक्ट मेरा भी रीजन व्हाई आई वांटेड टू एक्सप्लोर प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज बिकॉज माय अल्टीमेट एम्बिशन इज एंटरप्रेन्योरशिप. आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, but product management as a role is somewhat similar to that in a company setup, जहाँ पे Mhm. you are involved in all sorts of business experiences and you are not constraining yourself to something particular. So it is a generalist role wherein you have to be involved in every single thing, whether it is development, design, marketing, every single thing. And you also have a vision in mind. वो vision को लेके ही तुम आगे बढ़ते हो and ये सारी teams के साथ काम करते हो एंड ये प्रोडक्ट पे एक्चुअली काम करते हो ताकि जो तुम्हारे गोल्स है वो एक्चुअली डिलीवर हो पाए एंड अकम्प्लिश हो पाए. तो इट इज इन दैट वे वेरी क्लोजली रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप. So basically, जिन लोगों को आगे जाके खुद के स्टार्टअप शुरू करने हैं या they are fascinated about startups, so is product management a best job for them in terms of getting a good experience in working in startups, getting to know how startup works, and so then eventually you can in the future you can go ahead and open or build your own startup by the learnings from the internships or jobs in product management. As far as I know कि to become an entrepreneur, entrepreneurs come from all sorts of different backgrounds. मतलब आप कोई भी बैकग्राउंड का इंसान ले लो वो एक entrepreneur बन सकता है एंड बना भी होगा. बट मेरा क्या पर्सपेक्टिव था एंड व्हाट आई थिंक इज बेसिकली, अगर इफ यू हैव द एम्बिशन टू बिकम एन entrepreneur, बट थिंग इज इट इज नॉट कि तुम एक दिन सुबह उठ गए एंड डिसाइड कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है तो मैं आज एक आइडिया ढूंढ लेता हूँ एंड वो आइडिया पे काम करने लग जाता हूँ. इट हैज टू बी द अदर वे कि आइडिया कम्स टू यू रादर देन यू आर लुकिंग फॉर आइडियाज, बिकॉज वो काफी Absolutely. फोर्स फिट हो जाता है कि मेरे को एक बिजनेस खोलना है तो मैं कुछ तो ढूंढ लेता हूँ एंड उस पर काम करना चालू करता हूँ. द प्रॉब्लम विद दैट इज नंबर वन, जहां प्रॉब्लम नहीं है तुम उधर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे ताकि तुमको ऐसा लगे कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ. नंबर टू इज यू हैव नो बिजनेस एक्सपीरियंस
no experience whatsoever to be even dealing with that problem if you have identified the right problem. So the one thing, firstly, I will start कि I realized कि मेरा ambition is entrepreneurship. But first thing I realized is कि अभी हो सकता है, number one, I am not completely prepared to become an entrepreneur. Number two, not exactly sure if I have the right problem in the mind to be chasing that problem, to solve that problem as a business leader. सो विद दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट मेरे दिमाग में ये आया कि लेट्स से एट सम पॉइंट इन माय लाइफ मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, वो 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, या 2 साल बाद हो. बट इट कैन नॉट बी कि वन फाइन डे लाइक आई सेड मैं उठ के ये डिसाइड कर लूँ कि मैं बिजनेस खोल लिया. तो हाउ डू आई प्रिपेयर अप टू दैट पॉइंट? So that's when I realized that I really have to gain some sort of business experience ताकि when that day finally comes, I am some sort of prepared for it. मतलब काफी अच्छे experiences है मेरे, which is preparing me for my own venture one day. बट फिर उसमें मैंने रियलाइज किया कि आई हैव टू वर्क विद स्टार्टअप्स. सो इफ आई हैव टू वर्क विद स्टार्टअप्स, द क्वेश्चन कम्स आउट कि व्हाट रोल विल आई वर्क इन अ स्टार्टअप. A startup accepts all sorts of role, technical role, non-technical, everything. But मेरा ये डिसाइड हो गया था कॉलेज में कि आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन द टेक्निकल रोल. नंबर वन, मैं सीएस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने आईटी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, कोडिंग. एंड नंबर टू, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. तो फिर सेम मुझे भाई. ये रियलाइज होने लगा कि मेरे को बिजनेस में तो इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है. एंड फिर वही लग रहा था कि हाँ, स्टार्टअप में काम करेंगे, एक दिन स्टार्टअप भी खोलेंगे. बट फाइनली सोचने लगा तो फिर लगा कि स्टार्टअप में काम क्या करूंगा, वाई विल अ स्टार्टअप एक्सेप्ट मी. कि मतलब तुम उनको क्या दिखाने वाले हो कि तुम्हारे पास क्या स्किल्स है, तुम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो. दिस इज व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अ लिटिल बिट कि क्या रोल्स में स्टार्टअप्स एक्सेप्ट करते हैं लोगों को. दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट कि जनरलिस्ट रोल्स बहुत सारे होते हैं वेयर स्टार्टअप्स एक्सेप्ट पीपल एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द काइंड ऑफ स्किल्स दैट यू नीड फॉर becoming an entrepreneur one day. So generalist roles are basically founder's office or product management or growth roles, things like these. तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहा था, तभी मुझे ये सब के बारे में मालूम चला. So अपार्ट फ्रॉम दिस हाँ. So now, अपार्ट फ्रॉम दिस so now, as you said, कि you are not interested in CS or IT nor electronics, जो कि मेरा भी केस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, बट खुद की ब्रांच किसी को जमती नहीं है. But yeah, so you started exploring about how to get into startups, the various roles in it, and then you found about product management. So basically, you already answered my next question, which was ki, why and how did you choose product management? But the main question is ki, uh, how did you first start applying for jobs? या फ्रॉम वेयर डिड यू फाइंड कि इधर ओपनिंग्स है, या फिर क्या रोड मैप होना चाहिए? सो हाउ डिड यू, रोड मैप पे बाद में आएंगे, बट बेसिकली हाउ डिड यू स्टार्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? सो बेसिकली लाइक आई मेंशन अभी प्रीवियसली कि मुझे समझा था कि स्टार्टअप में काम करना है, एंड आई फाउंड आउट कि ये सब सब रोल्स होते, देर आर जनरलिस्ट रोल्स वेर आई कुड पॉसिबली गेट इन टू. एंड देन वन ऑफ माई कजिन, मेरे भैया, ही इज ऑल्सो एन ऑन्टरप्रनर. सो वो उस समय उनके स्टार्टअप पे काम कर रहे थे. देन आई कंसल्टेड विथ हिम कि मेरा भी ऐसे एम्बिशंस है ये सब, तो व्हाट रोल कुड आई पॉसिबली गेट इन टू इफ आई वांट टू जॉइन अ स्टार्टअप फॉर एन इंटर्नशिप, लेट्स से. तो उन्होंने बताया प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज पॉसिबली अ वेरी गुड रोल दैट यू कुड ट्राई एक्सप्लोरिंग, एंड स्टार्टअप्स काफी एक्सेप्टिंग एट दिस पॉइंट इवन विथ फ्रेशर्स इफ यू वांट टू गेट इनटू प्रोडक्ट. तो तभी मुझे पहली बार प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में मालूम चला कि ओके, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसा करियर ऑप्शन है विच यू कैन गेट इनटू. एंड उसके पहले तक जहां तक मुझे प्रोडक्ट मैनेजर्स के बारे में मालूम था, मैं बस लिंक्डइन पे देखता था, लोग डालते थे प्रोडक्ट मैनेजर एट माइक्रोसॉफ्ट, प्रोडक्ट मैनेजर एट Amazon. बट ऑल ऑफ दीज पीपल वेर लाइक एमबीए ग्रेड्स, ये आईएम ग्रेजुएट्स थे या आईएसबी ग्रेजुएट्स थे. तो आई यूज टू थिंक प्रोडक्ट मैनेजर एज अ रोल इज कि बेसिकली तुम अगर एमबीए कंप्लीट करते हो तो सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस रोल दैट यू गेट इनटू इन मोस्ट ऑफ द टेक कंपनीज इज अ प्रोडक्ट मैनेजर. तो तभी मुझे लगता था ओके, ये काफी सीनियर रोल है. बट फिर जब मैंने और एक्सप्लोर करना चालू किया, बाकी स्टार्टअप्स में भी ये सब रोल्स खुल रहे हैं, तो देन आई रियलाइज कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ रोल इज ओपनिंग अ लॉट टू द फ्रेशर्स एज वेल. प्रोडक्ट इंटर्न से चालू होता है एंड देन यू बिकम एन एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, अ प्रोडक्ट मैनेजर. तो ये वॉज बेसिकली माई एक्सप्लोरेशन पार्ट कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली.
दिस वाज आई थिंक सेकेंड ईयर के बाद हमारा समर वेकेशन हुआ था, तभी मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया था कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है। तो देन आई रियलाइज कि मुझे एक स्टार्टअप में तो एक इंटर्नशिप पकड़ना है एज अ प्रोडक्ट इंटर्न, हम्म, प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न। क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया था मेरे को ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट में थोड़े इंटर्नशिप्स करना है स्टार्टअप्स में कॉलेज के टाइम पे, फिर मैं फिगर आउट कर पाऊंगा कि अगर ये अच्छा रोल है तो आई विल गेट इन टू अ गुड रोल वंस आई ग्रेजुएट। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि एक प्रोडक्ट इंटर्नशिप मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो फिर पहली बात तो मैं लिंक्डइन पे जाके जॉब्स देखता था कि प्रोडक्ट इंटर्न रोल है ये स्टार्टअप में, वो स्टार्टअप में, मल्टीपल स्टार्टअप्स। बट फिर पहली बात तो उसके पहले हमने कभी रेज्यूमे बनाया भी नहीं, लेट अलोन अप्लाई किधर किया हो। फिर मैं सोचने लगा ओके मैं रेज्यूमे बनाता तो उसमें रेज्यूमे में डालूंगा क्या। तो फिर मैं जॉब्स देखता था, ये सब जॉब लिस्टिंग्स लिंक्डइन पे। तो मैं नीचे जाता था, जॉब डिस्क्रिप्शन देखता था। फिर उसमें आई स्टार्टेड सर्चिंग कि व्हाट आर एक्चुअली द स्किल्स दैट दे आर लुकिंग फॉर, कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इफ आई वांट टू जॉइन अ प्रोडक्ट इंटर्न रोल। सो अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन देखे फॉर ऑल ऑफ दीज मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग ओके ये चीज में इफ यू कैन प्रूफ कि तुमको क्रिटिकल थिंकिंग आती है या इफ यू आर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन दी स्टार्टअप्स विल बी ओपन टू एक्सेप्ट यू, स्पेशली इफ यू आर गेनिंग एन एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि एकदम क्लीन स्लेट से तुम चालू कर रहे हो कि तो वाई वुड अ स्टार्टअप एक्सेप्ट यू। तो तो उधर से मैंने थोड़ा जर्नी फर्स्ट चालू किया। फर्स्ट जैसे यू सेड कि क्लीन स्लेट से चालू करते हैं और एक्सपीरियंस नहीं रहता है, बट देन हाउ डिड यू प्रैक्टिस फॉर इट कि was it by just giving multiple interviews प्रैक्टिस हो जाती है, या उसके लिए कुछ अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ पढ़ना पड़ता है? सो हाउ इज इट? सो पहले तो मेरा भी यही माइंडसेट था, मैंने सोचा था दिस वाज अराउंड अगस्त, जुलाई अगस्त ऐसा पीरियड। तो आई थॉट कि ओके प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज अ रोल मेरे को समझ गया है, मुझे समझ रहे इसमें इंटर्नशिप करना है। तो आई हैड द एम्बिशन कि लेट्स से 2 सेमेस्टर बाद, लेट्स से फिफ्थ सेमेस्टर के एंड में विंटर वेकेशन में या सिक्स सेमेस्टर से मैं इंटर्नशिप ट्राई करता हूँ इंटर्नशिप पकड़ने का। तब तक आई विल प्रिपेयर फॉर दिस रोल, विच इज अ कन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ माइंडसेट जो हम टेक्निकल रोल्स के लिए यूजुअली सोचते हैं कि लेट्स से मेरे को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप चाहिए या एक इलेक्ट्रॉनिक्स की इंटर्नशिप चाहिए, तो मैं 6 महीना प्रिपेयर कर लेता हूँ, मैं बहुत सारे कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, एंड देन आई विल स्टार्ट अप्लाइंग टू दीज रोल्स, क्योंकि तभी मैं प्रिपेयर्ड हूँ, आई हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं ये रोल्स क्रैक कर लूंगा। बट फिर मैंने जितने भी लोगों से कंसल्ट किया, मेरे भाई से भी बात किया, तो आई रियलाइज कि दिस इज नॉट द सॉर्ट ऑफ रोल जिधर तुमको 3 महीना या 4 महीना प्रिपेयर करना पड़ेगा। इट इज नॉट कि एक फिक्स सिलेबस है जिसकी वजह से तुमको एंट्री मिल जाएगी, या तुम प्रिपरेशन स्टेज में कुछ बहुत उखाड़ सकते हो जिसकी वजह से तुमको कोई कंपनी मिल जाएगी। द बेस्ट थिंग इज कि तुम एक्सपीरियंस गेन करो कोई भी स्टार्टअप में, एंड देन यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। एंड बेसिकली उस समय मुझे एक्सपीरियंस और रियलाइज हुआ, लर्निंग्स और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही सीख सकते हैं। देयर इज नो सच थ्योरेटिकल हाँ सोर्स रिसोर्सेज अवेलेबल। एग्जैक्टली, exactly. ओके, Theoretical resources, I would say, there are available बट यू डोंट to नीड। हाँ, crack ओके। an interview, let's say. But thing is, in product management, which is very true with any sort of business or any sort of generalist role, तुम्हारा एक्सपीरियंस ही तुम्हारी लर्निंग बन जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं बुक खोल के 2 महीना पढ़ लूँ तो मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड हूँ कोई जॉब के लिए। बराबर, मैं क्योंकि दो फिर महीना एक कोई कंपनी में काम कर लूँ तो ही मैं सीख पाऊंगा। राइट, थ्योरेटिकल बुक पढ़ के ऑन ग्राउंड रियलिटी पूरी अलग होती है इन केस ऑफ हाँ बिजनेस एंड स्टार्टअप्स। राइट। एग्जैक्टली, सो एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मैं, इवन दो मेरे को मालूम है कि अभी आई एम स्टैंडिंग एट लिटरली फर्स्ट फर्स्ट ग्राउंड ग्राउंड जीरो, बट आई स्टार्टेड अप्लाइंग, मैंने एक रेज्यूमे बना दिया। थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस थे, मुझे ये मालूम था कि दे आर इंटरेस्टेड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग। तो थोड़े बहुत भी जो एक्सपीरियंसेस थे, लेट्स से कि हमने कॉलेज के टाइम पे कोई एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड हम दोनों ने एक आइडिया प्रॉब्लम के सोची बारे में थी। सोचा हो, हाँ हम दोनों ने भी जो आइडिया के बारे में सोचा था वो मैंने डायरेक्ट रेज्यूमे में डाल दिया। मेरे को लगा लेट्स से ये एक टॉकिंग पॉइंट बन सकता है इंटरव्यू में, या फिर इसको देख के शायद उनको लग सकता है कि ओके ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है, ही थिंक्स अबाउट हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये वो। राइट। तो उधर से मैंने चालू किया था, एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड अप्लाइंग टू जॉब्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। मैं रोज उठता था एंड लिंक्डइन पे खोलता था, एंड जितने भी प्रोडक्ट इंटर्नशिप दिखते थे सब मैं अप्लाई करते रहता था। On an एंड average, before अप्लाई your ऐसे, first internship, before you got a first internship, on an average, कितने जॉब्स के लिए अप्लाई किया होगा? आई रफ थिंक एस्टिमेट। बिफोर आई क्रैक्ड माई फर्स्ट इंटर्नशिप,
मेरे को लगता है मैंने कम से कम 70 to 80 इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया होगा 70 to 80, इन that's a अ huge पीरियड number. ऑफ यस इन अ पीरियड ऑफ 1.5 to 2 months 70 से 80 स्टार्टअप्स में अप्लाई किया होगा एंड आई वुड से ये 70 to 80 वेर जस्ट एप्लीकेशंस की मैंने अप्लाई कर दिया वो कंपनी में अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत जगह होता था कि आफ्टर यू हैव अप्लाइड दे गिव यू एन असाइनमेंट तो अभी लेट्स से 70 to 80 जगह यू हैव अप्लाइड बट अपार्ट फ्रॉम दैट अ फ्यू कंपनीज हैव रिस्पॉन्डेड टू यू कि यू हैव टू सॉल्व दिस असाइनमेंट तो फिर नेक्स्ट स्टेज वॉज अभी उसमें 70 to 80 एप्लीकेशन में 10 या 15 असाइनमेंट्स भी आ गए फिर आई यूज टू सॉल्व दिस असाइनमेंट्स फिर बहुत जगह 10-15 जगह पे असाइनमेंट्स सॉल्व करके सबमिट कर दिया तो 2 या 3 जगह फाइनली आई वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू तो इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ फनल बेसिकली 1.5 या 2 महीने का जहाँ पे आई हैड अप्लाइड टू 70 to 80 कंपनीज सॉल्व एटलीस्ट 15 to 20 internship assignments and had been shortlisted to I think 2 to 3 interviews for these roles. बट ये काफी डिसहार्टनिंग पीरियड हो सकता है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअली फाइंडिंग अ जॉब और वो भी ऑफ कैंपस इन अ स्टार्टअप सो इफ यू आर लिटरली स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड तुम रोज अप्लाई कर रहे हो तो पहले दिन लगता है ओके तुम ये कंपनी में ज्वाइन कर लोगे वो कंपनी में ज्वाइन कर लोगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड डेज तो मेरे को लिटरली ये लगता था मैं जिधर अप्लाई कर रहा हूँ शायद मैं उधर ज्वाइन कर लूंगा बट ओवर द कोर्स 10 applications 20 applications I realized Reality hit कि it हुई. is not so easy हाँ एग्जैक्टली रियलिटी हिट हुई कि पता नहीं मैं कब एक्चुअली कन्वर्ट कर पाऊंगा क्योंकि कुछ है ही नहीं दिखाने को कौन मुझे एक्सेप्ट करेगा अभी बट फिर जैसे मैंने बोला कि आई डिड नॉट वेट फॉर लर्निंग एनीथिंग मतलब मैं पढ़ रहा था ब्लॉग्स पढ़ रहा था यूट्यूब वीडियोस देख रहा था बट इट वाज नॉट कि वेटिंग टू लर्न एंड देन अप्लाइंग मैंने पैरेलली ये सब किया सो व्हाइल आई वाज अप्लाइंग लाइक आई मेंशन कि असाइनमेंट्स भी आते गए कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर अस या सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर अस तो उसमें 2 पेज 3 पेज के सॉल्यूशंस बनाते थे तो ये असाइनमेंट्स के थ्रू भी मेरी लर्निंग बढ़ते गई तो द एप्लीकेशन प्रोसेस इटसेल्फ वाज अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी क्योंकि ये सारी अलग अलग कंपनीज अलग अलग टाइप के असाइनमेंट्स दे रही है उनके सॉर्ट ऑफ डोमेन रिलेटेड या उनके कंपनी रिलेटेड क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं तुम उनको कैसे टैकल करोगे वो एक टेम्पलेट देते थे बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तो वो फिर मैं जब फर्स्ट टाइम फेस कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन देखता था कि कैसे ये डील करते हैं फिर ओवर टाइम जब मैं ये असाइनमेंट सॉल्व करने लगा तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा इवन इफ आई एम गेटिंग रिजेक्टेड इवन इफ आई एम गेटिंग गोस्टेड बट ओवर टाइम विद दीज एप्लीकेशंस और द काइंड ऑफ प्रोग्रेस दैट आई एम मेकिंग विथ माई एप्लीकेशन राउंड्स लर्निंग तो होते जा रही है क्योंकि मेरे को असाइनमेंट्स आ रहे हैं आई एम गेटिंग टू वर्क ऑन थिंग्स इवन इफ वो एंड गोल अभी मीट नहीं हो रहा है तो इट वॉज अ वेरी वेरी good learning experience for me right off the start even if came with a lot of ghostings or तो rejections बेसिकली 70 से 80 कंपनीज को अप्लाई करने से गेटिंग इन चांस फॉर इंटरव्यूज फॉर ओनली 2 to 3 कंपनीज एंड उधर से लैंडिंग योर फर्स्ट इंटर्नशिप एंड देन cracking for more further internships and job offers. So, what did you sacrifice to get here and your journey till now? घिसा तो बहुत होगा क्योंकि 70 80 कंपनीज को अप्लाई करके और फिर बस 2 3 कंपनीज के को इंटरव्यू देने का मौका it might be a tough journey. हाँ So tell me about what did you sacrifice and your journey till now? All the internships you did, the job offers you got, or any other experience till now. तो आई थिंक बहुत कॉमनली बोला जाता है कि द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट स्टेप वॉट एवर यू ट्राई टू अचीव इफ इट इज अ लॉन्ग जर्नी द फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज बी द बिगेस्ट स्टेप जब आप स्टार्ट कर रहे हो लिटरली जीरो से एंड यू आर ट्राइंग टू लैंड अ जॉब लैंड एन इंटर्नशिप तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड बिकम्स वेरी डिसहार्टनिंग कि आप ईमेल खोल रहे हो रोज सुबह एंड it is the same standard message ki thank you for applying but we are choosing to move forward with someone else तो डे ऑन डे ये देखते जाना एंड इवन व्हेन यू आर थिंकिंग कि कुछ थोड़ा अनकन्वेंशनल कर लो तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट कमिंग इन योर माइंड कि मैं इधर फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या इससे अच्छा कोडिंग ही कर लेता Exactly. As far या as I know, अपना कोर्स as far as I know, you are from ENTC. You never studied about you never applied for ENTC jobs. You never tried coding. You always wanted to pursue this, but बहुत बड़ी risk थी because you never applied for on-campus jobs. And following this unconventional path, and then as you said, कि first step is the biggest step. तो वो उसके लिए बराबर माइंडसेट रखना एंड डूइंग टेकिंग रिस्क एंड डूइंग समथिंग
apart from the conventional path, because ऑन कैंपस जॉब छोड़ के बाकी इसके लिए ट्राई करना और ऑन कैंपस के लिए प्रिपेयर भी ना करना, that is a huge risk you have taken, and fortunately you have cracked internships and jobs, so वो अच्छा हुआ. But yeah, so I have named this podcast beyond the norm क्योंकि we want such people on the podcast जो थोड़ा सा नॉर्मल से हटके करते हैं. Anyways, continue. यस. बट हाँ, जैसे कि बोला कि अभी सोच के लगता है कि एंड उस समय भी ज्यादा डर लगता था कि ओके, मतलब रिस्क ले रहे हैं एंड अगर इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आ रहे हैं कॉलेज में, तो वो टाइम पे नेग्लेक्ट करके कि नहीं, मैंने सोचा है कि इसमें देयर इज अ स्कोप. एंड ऐसा नहीं था कि मैं आंख बंद करके आई वाज मूविंग फॉरवर्ड. मतलब आई हैड डन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई फाउंड आउट कि एक्चुअली इट इज अ जेन्युइनली गुड करियर ऑप्शन. एंड इफ यू मैनेज टू क्रैक इट, तो काफी सेफ ऑप्शन भी है इन टर्म्स ऑफ a lot of things. नंबर वन की जो तुमको चाहिए वैसा रोल तुमको एज अ फ्रेशर ही मिल जाएगा. नंबर टू, यू गेट पेड डिसेंटली एज वेल. आई एम श्योर वील डाइव इन टू ऑल ऑफ दिस एज वेल. बट इनिशियली वो दिमाग में डला हुआ था. इसके लिए बस मैं कोशिश करते गया. बट इवन इफ यू नो कि ओके गोल सही है, तुम सही चीज चेस कर रहे हो, बट इफ यू फेस रिजेक्शन सो मच, देन बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लग जाते हैं. एंड व्हेन यू आर सीइंग कि बाकी लोग जो आईटी जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इंटर्नशिप्स बहुत इजीली लग जा रहे हैं क्योंकि कॉलेज का ब्रांड वैल्यू इतना ज्यादा है एंड ऐसी ऐसी कंपनीज आ रही है कॉलेज में. बट इफ यू हैव अंडरस्टूड, मतलब इफ यू हैव रियलाइज कि नहीं भाई, मुझे इस चीज में जाना ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, एंड इफ यू हैव फाउंड आउट कि इफ यू वांट टू गो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन which is a little unconventional and not very explored, at least in our fresher space. So it was a kind of a very difficult experience, a lonely experience, because there were not a lot of people I could talk to. मतलब ऐसे थे जो लोग ऑलरेडी ये सब रोल्स में है, बट दे वर फार मोर सीनियर टू मी. ऐसा कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था जिससे मैं बात कर पा रहा था, कंसल्ट कर पा रहा था, हु वाज गोइंग थ्रू द सेम थिंग. तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस. सो वो पीरियड, लाइक आई मेंशन, जो इनिशियल पीरियड था 1 to 1.5 months का, कि मैं रोज अप्लाई किया जा रहा हूँ एंड रोज सोच रहा हूँ शायद सही डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम इन द राइट थिंग. बट इवेंचुअली लगा कि नहीं, करते जाते हैं. अभी आई एम स्टिल एट द स्टार्ट ऑफ माई थर्ड ईयर एंड आई स्टिल हैव 2 complete years. इवन इफ इट बैकफायर्स, बहुत टाइम है मेरे पास थिंग्स सॉर्ट आउट करने के. तो बस वो एम्बिशन लेके चल रहा था एंड इट वाज जस्ट कि मेरे को जल्द से जल्द इस चीज का आंसर चाहिए कि इफ आई एम द राइट डायरेक्शन, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड वेरी क्विकली. इसके लिए मैं ज्यादा टाइम आफ्टर अ पॉइंट वेस्ट करता ही नहीं था कि आज रिजेक्शन आ गया या घोस्ट हो गया. इट वाज जस्ट कि मैं एक इंटर्नशिप ये सेमेस्टर निकाल लूँ, 5th सेमेस्टर में. तो वैसे मैं रोज अप्लाई करते गया, फिर असाइनमेंट्स देता गया. फिर फाइनली एक जगह पे शॉर्ट लिस्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए. तो उधर आई फाइनली गॉट द चांस जहाँ पे मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया था एंड कन्वर्ट कर लिया था. इट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल स्टार्टअप. मतलब इट हैड जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड. बट वो इंटरव्यू खत्म किया एंड फिर मेरे को फाइनली आया कि यू हैव बीन एक्सेप्टेड. बस उस समय मेरे को इतनी ज्यादा खुशी हुई कि ओके, मैं इंटर्नशिप तो एक कर रहा हूँ एटलीस्ट. आगे मुझे कुछ पता नहीं कैसा होगा इंटर्नशिप, या मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट आगे करूंगा कि भी नहीं करूंगा. बस ये लगा कि ओके, इतने दिन तक ट्राई कर रहा था, एक इंटर्नशिप मुझे मिल गया. एंड आई वुड जस्ट पॉइंट आउट, दिस वाज एन अनपेड इंटर्नशिप. तो इवन इफ इट वाज एन अनपेड इंटर्नशिप, मेरे दिमाग में बस ये है कि ओके, मैं कुछ तो एक्सपीरियंस गेन कर पाऊंगा एंड इतना दिन जो ग्राइंड किया एटलीस्ट कुछ तो मेरे को मिल पाया. तो इवन इफ इट वाज एन अनपेड इंटर्नशिप, आई वाज जस्ट हैप्पी कि बस अभी मैं चालू कर दूंगा. ये एप्लीकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ फॉर सम टाइम. Right. देन तो उसके बाद कौन सो से कितने इंटर्नशिप्स किए? हाँ. दिस वाज द फर्स्ट इंटर्नशिप. ये मुझे 5th सेमेस्टर में मिला था. राइट नाउ 5th, 6th, 7th, 8th, दिस इज द 8th सेमेस्टर दैट वी हैव जस्ट स्टार्टेड. मैंने 4 सेमेस्टर्स में 4 इंटर्नशिप्स, मतलब दिस इज द 4th इंटर्नशिप दैट आई हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड. So in every semester, I have decided to get a new internship, and all sort of the decision came with a different reason. But हाँ, अभी तक फिलहाल चौथा इंटर्नशिप ये मेरा चल रहा है. एंड आई वुड से विथ ईच एक्सपीरियंस काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ द लर्निंग्स, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई वर्कड ऑन, एंड ऑल्सो starting the journey from an unpaid internship to securing a decent stipend in the current internship that I am in. सो जस्ट आई क्विकली गो थ्रू कि मेरे क्या क्या इंटर्नशिप्स थे.
तो फर्स्ट दिस वाज एन अनपेड इंटर्नशिप जो मेरे को लास्ट ईयर आई थिंक, नॉट लास्ट ईयर, 2023 में सितंबर मंथ में मिला था. दिस वाज अ कंपनी कॉल्ड रिवॉल्ट एंड दिस वाज अ वेरी वेरी यंग स्टार्टअप, अर्ली स्टेज स्टार्टअप बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर. तो ये रिमोट इंटर्नशिप था. तो उधर आई स्टार्टेड दिस अनपेड इंटर्नशिप. दिस वाज अ वेब डेवलपमेंट स्टार्टअप. तो उधर आई वर्क फॉर 2.5 months आई थिंक अप अंटिल क्रिसमस. एंड क्रिसमस के बाद मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया था. बट बिफोर मूविंग अहेड कि रिवॉल्ट में व्हाट वाज योर रोल इन शॉर्ट, ऐसे एग्जैक्टली क्या काम था, बिकॉज इट वाज अ वेब डेवलपमेंट company. So what was your role as a product manager in Revolt? या सो रिवॉल्ट में आई ज्वाइंड एज अ प्रोडक्ट इंटर्न. तो तभी तो इट वाज द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस. तो बहुत सारा पहले तो जो सीईओ था वो भी मुझे एक्सप्लेन करते जा रहा था, गिवन कि एट दिस वाज जस्ट माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोडक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट इंटर्न एज अ रोल इन द कंपनी, व्हाट वुड इट लुक लाइक. So more than the kind of results that I've got in other companies, Revolt was by far the most theoretical experience for me. मतलब basically it was कि let's say कि they were building a website. It was a web development company, service based company basically. So basically, if you, as a company, you wanted to get your website made, wanted to set up your business online, you could consult Revolt. They would do the entire thing for you at a given fees. So if given that they were setting up their website, so what would the website actually look like? So चालू इससे हुआ था कि यूजर बेसिकली यूजर जर्नी. तो यूजर जर्नी में what is the first exposure to the customer that who is visiting the Revolt website. सो उसके लिए मुझे ये बताया गया कि यू हैव टू डू कंपिटिटर रिसर्च. तो तभी इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज डूइंग कंपिटिटर रिसर्च. अभी तो इट इज लाइक एवरी सेकेंड डे इन योर इंटर्नशिप यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ कंपिटिटर रिसर्च, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम. सो कंपिटिटर रिसर्च से चालू किया था कि व्हाट आर द अदर बेस्ट वेब डेवलपमेंट कंपनीज इन द वर्ल्ड, हाउ डू देयर वेबसाइट्स लुक लाइक, why are they able to bring in customers and how can we learn from them. तो उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली हमारी यूजर जर्नी हम मैप करते गए कि वेबसाइट कैसे दिखेगा, वेबसाइट पे व्हाट आर द एग्जैक्ट टच पॉइंट्स वेयर द कस्टमर कैन कंसल्ट अस, वेयर वी कैन गेन लीड्स, वेयर कैन वी एडवर्टाइज फॉर आवर वेबसाइट and things like these. So basically I was handling the user journey, especially the acquisition part of the user journey, which is basically the first part of the user journey. एक्विजिशन के बाद वो बेसिकली ऑनबोर्ड हो जाते हैं एंड वो पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होता है. तो इट वाज कंप्लीटली रिलेटेड टू एक्विजिशन रिलेटेड थिंग्स कि वेबसाइट कैसा दिखेगा उस पे एड वर्कड ऑन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिगरिंग आउट हाउ टू सेट अप पेमेंट्स ऑन आवर वेबसाइट. सो दीज वर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई डिड देयर. इट वाज आई वुड से जितने भी बाकी जो भी एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पे काफी लाइट एक्सपीरियंस. बट गिवन दिस वाज माय फर्स्ट इंटर्नशिप and they had given this opportunity to me even with zero experience, I would say it was still a very very valuable experience to start things off in my career. So now tell me about the second internship, the company name, your role in that. What did the company do? So this was a company called Programming Hub, and it was based in Navi Mumbai itself. So for the people who don't know, मैं नवी मुंबई का ही हूँ and college is in Pune. So नवी मुंबई का internship था and it was an edtech company called Programming Hub. तो उधर मुझे बेसिकली पहले तो शॉर्टलिस्ट किया गया था रेज्यूमे के बेसिस पे. दैट कॉल्ड मी फॉर एन इंटरव्यू एंड मैंने वो इंटरव्यू दिया था. तो वो इंटरव्यू के एंड में बेसिकली डिस्कशंस हो गए थे कि if you're selected, what kind of stipend are you expecting, ये वो. And then the next day they called me up and then they said you have converted this internship. So उधर वो internship चालू हो गया था. And at that point उस समय मैं मुंबई में ही था. So they had called me for 1 to 2 days before I finally started working remote, given that I would be in Pune. And what was the stipend you got there? Uh, so basically, my stipend was 10,000 for the first 3 months, and first 3 months के बाद जब मैंने extend किया था मेरा internship, then my stipend increased to 12,000 per month. So that was my first. एक तो पहला paid stipend, even if it was just 10,000. 10,000 is a good amount. If a college student is earning 10,000, it's a good amount. Like एक हाँ, महीने का true. खर्चे के लिए 10,000 बहुत ही हो गया. क्या ही चाहिए हॉस्टल में रहने वाले बंदे हाँ, को. exactly.
एक्चुअली मतलब आप आगे बढ़ जाते हो तो ऐसा सोच के लगता है कि ओके 10,000 ही वो टाइम पे कमाते थे, बट उस समय बहुत बड़ी रकम लगती थी, क्योंकि गिवन कि तुम कॉलेज के थ्रू ही मतलब तुम पूरे दिन पढ़े रहते थे पहले सेमेस्टर के थ्रू, क्लासेस जा रहे नहीं जा रहे, बट राइट नाउ तुम काम भी कर रहे हो and तुमको महीने के 10,000 रुपए भी मिल रहे इट्स हैं। अ ग्रेट डील। पहले जो हम लोग महीना 3,000 4,000 रुपए में निकालते थे, वो भी घर से घर पे कॉल कर करके कि पैसे कम हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो अभी एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, ऊपर से तुमको 10,000 रुपए पर मंथ भी मिल रहा है। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मैं जेन्युइनली बोलूंगा, फर्स्ट टाइम जब आप पे चेक अर्न करते हो, हाउ एवर स्मॉल दैट इज, तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन आ जाता है कि ओ शिट, मैं खुद से पैसे कमा रहा भाई हूँ। दस मतलब हजार छोटा नहीं है एक्चुअली भाई। कोई 10,000 छोटा नहीं है। नहीं, मतलब आई वुड स्टिल से बहुत अच्छा अमाउंट है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक लेट्स से इफ यू कंपेयर इट टू आईटी रोल या आईटी इंटर्नशिप्स जो हमारी कॉलेज में ही आती है, लाइक तूने जो इंटर्नशिप किया है, तो इफ यू कंपेयर इट टू दैट, तो इट इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस जहाँ पे द काइंड ऑफ इंटर्नशिप स्टाइपेंड्स दैट पीपल फ्रॉम आवर ओन कॉलेज गेट, वट एवर दे रोल दे गेट इनटू। बट हाँ, उधर वो डिफरेंस आ जाता है कि you have to wait till the end of the year to gain a 2 month experience, अनलिमिटेड पीरियड के लिए whereas रहता है। here ये हाँ, सेम भर यू लिमिटेड आर पीरियड के अर्निंग लिए। 10,000 पर मंथ, घर से कभी भी पैसा आने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ, सो हाँ, ट्रू। इट इज कि बेसिकली while others are sleeping या while others are resting, you are consistently moving forward, whether it is through stipend या it is through your experience, which is why I would also say कि no matter तुम कोई भी रोल में इंटरेस्टेड हो, whether it is business not business, बट तुम्हारे जो इंजीनियरिंग के सेमेस्टर्स होते हैं, प्लीज ऑक्यूपाइड प्रॉपरली, कोई ना कोई इंटर्नशिप ढूंढो, कोई तो एक्सपीरियंस गेन करो, बिकॉज बहुत टाइम एक इंजीनियरिंग में मतलब इंजीनियरिंग इज अ साइड हसल बेसिकली। यू गेट फ्री 4 इयर्स, उसमें जो करना है वो ट्राई करो, बस थोड़ा एग्जाम ऐसे टाइम पास के लिए दे के आओ इंजीनियरिंग का बस। रहता। एग्जैक्टली हम लोग को ही मालूम है, जो एक्चुअली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उनको ही मालूम है कि अगर तुम्हारा लेट से 90 डेज का सेमेस्टर है जिसमें एंड सेम एंड मिड सेम आता है, तो हम मिला के 5 या 6 दिन पढ़ते होंगे सीरियसली। बाकी फुल दिन फुल टाइम पास करते हैं, कुछ नहीं करते, खेलते हैं, घूमते हैं, और कुछ नहीं। क्लासेस गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। वो भी हमारे कॉलेज का अटेंडेंस सीन वो काफी चिल, तो हम लोग आधे से ज्यादा दिन तो रूम पे ही पड़े रहते थे, मस्ती करते रहते थे। कॉलेज गए तो भी कॉलेज में जाके टाइम पास ही कर रहे हैं, लेक्चर्स बंक कर रहे हैं। तो इतना टाइम मिल जाता है कि तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो किसी चीज के लिए ना, तो यू हैव द टाइम कि तुम कोई ना कोई एक्सपीरियंस गेन कर लो। तो वेदर इट इज तुम इंटर्नशिप कर लो या कुछ प्रोजेक्ट कर लो, समथिंग परस्यू समथिंग थ्रू योर सेमेस्टर्स, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसा बोल रहा हूँ कि वो तुमको लोड भी नहीं लगना चाहिए, बिकॉज इट इज समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तुम कोई सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लो या ऐसा कुछ जिसमें तुमको इंटरेस्ट भी नहीं है। तो आई वुड से कि वो काफी अच्छा डिसीजन था कि ऑक्यूपाई माई सेमेस्टर्स प्रॉपरली। तो उसमें भले थोड़ी मस्ती लिमिट करनी पड़ी, बट इट वॉज वेरी रिवॉर्डिंग इन बोथ सेंस, क्योंकि जब मस्ती कर भी रहा था तो बैक ऑफ द माइंड था कि ओके मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी मैं मस्ती में भी उतना कर सकता हूँ, उतना चिल कर सकता हूँ फ्री होके। तो बेसिकली दिस वाज इन जनवरी जब प्रोग्रामिंग हब का इंटर्नशिप चालू हो गया था, एंड इन प्रोग्रामिंग हब आई वर्कड अंटिल जुलाई एंड। सो दिस वाज बेसिकली 8 मंथ्स, 7 फुल मंथ्स का इंटर्नशिप। इधर प्रोग्रामिंग हब में आई वुड से वाज द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस जहाँ पे काफी काइंड ऑफ बेटर प्रोजेक्ट्स पे काम करना चालू किया था। तो लाइक आई मेंशन, रिवॉल्ट बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप था, but programming hub was sort of a established startup. It was still very small, but they had a good user base. They had live projects, live products that people were using. So there the kind of problems that I was dealing with was way different than what I had experienced in Revolt, and it was quite relevant to what I do even now on a day-to-day basis. So उधर given like I mentioned live products पे काम कर रहे थे, तो completely different problems के साथ काम कर रहे थे। एंड एक ये एडवांटेज हो जाता है कि थोड़ा लेवल पे एस्टैब्लिश्ड है कंपनी या स्टार्टअप, तो यू हैव द राइट सपोर्ट एज वेल इनसाइड द टीम, हु विल गाइड यू कि तुम थोड़े बेटर प्रोजेक्ट्स डील करो, बेटर चीजें सीखो। तो उधर इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस, एंड मेरा मैनेजर भी बहुत ही सही बंदा था, जो लाइक कॉन्स्टेंटली मेरे को पुश भी करता जा रहा था, एंड ही वाज गिविंग मी द राइट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई वाज वर्किंग ऑन, दैट एंश्योर्ड माय ग्रोथ ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 6 to 7 months। सो 3 महीना जो उधर मैंने पहले काम किया था, that to like if I mention the work that I did, it was closely related to
रिटेंशन ऑफ देयर कोडिंग एप्स. सो प्रोग्रामिंग हब के बेसिकली कोडिंग रिलेटेड एप्स थे, जहाँ पे एनी यूजर कैन लॉग इन टू द ऐप एंड लर्न कोडिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस लेसन्स. Like it was similar to Duolingo but for coding. So उधर the kind of problem that I had to deal with was user retention. तो यूजर रिटेंशन वाज बेसिकली कि आज जिस बंदे ने हमारा ऐप यूज किया है वो कल वापस आता है या नहीं आता. तो दैट वाज द कोर प्रॉब्लम दैट आई वर्कड ऑन, एंड उसके अराउंड मल्टीपल स्ट्रेटजीज, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसके थ्रू रिजल्ट्स ड्राइव करना. तो दैट वाज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैड गेन. So as I know कि you got a PPO offer, pre-placement offer at the same company, Programming Hub. और फिर और अच्छा खासा पैकेज भी दे रहे थे, बट फिर जॉब क्यों छोड़ा? सो बेसिकली आई मेंशन, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि एक्सपीरियंस ठीक ही था मेरा, मतलब वो एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ्स में तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली. बट ऐसा था कि आई वाज स्टिल नॉट वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि रीज़न ये था कि मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा और बेटर कंपनी में जा सकता हूँ. एंड वन ऑफ द रीजंस वाज कि अ, इधर मुझे दिख रहा था कि बहुत ग्रोथ नहीं था इवन शॉर्ट टर्म में, अगर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है. बट मुझे दिख रहा था कि नंबर वन, बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स थे नहीं उधर, एक ही एक प्रोडक्ट मैनेजर था उधर. एंड इट वाज मतलब बहुत प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी नहीं था जिधर दे केयर अबाउट योर प्रोडक्ट मैनेजर्स ग्रोथ अ लॉट. तो उधर लग रहा था कि एक और प्रमोशन मिल गया देन इट इज वेरी सैचुरेटेड, उसके आगे कुछ था नहीं. एंड ऑल्सो दूसरी बात ये थी कि आई वुड से कि गिवन कि वो स्टार्टअप ही था, द पैकेज दैट दे वर ऑफरिंग वाज फाइन, बट द कंडीशन अटैच्ड हियर वाज कि पीपीओ हम लोग अभी दे देंगे. पीपीओ, लाइक यू विल स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम वंस यू ग्रेजुएट कॉलेज या इन योर लास्ट सेमेस्टर अगर तुम्हारा ब्रेक होता है. बट यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग विद अस थ्रू द नेक्स्ट सेमेस्टर विच इज द नेक्स्ट 6 months, फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, जून टू दिसंबर. एंड दैट वाज द बिगेस्ट फ्रिक्शन पॉइंट फॉर मी, बिकॉज मेरे दिमाग में था मैं इधर पीपीओ लेके निकल जाता हूँ, मतलब सिक्योरिटी मेरे को मिल जाएगी, बट आई वुड वांट टू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज आगे, क्योंकि अभी इधर भी इतना टाइम काम कर लिया है, तो मेरे दिमाग में था आई कैन डू समथिंग बेटर देन दिस. तो फिर बेसिकली सिचुएशन वाज दिस कि अगर मैंने पीपीओ एक्सेप्ट कर दिया तो मुझे सिक्योरिटी तो मिल जाएगी जो मुझे चाहिए थी, कि हाथ में एक जॉब आ गया 4th ईयर चालू करने के पहले ही, एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया है ये कंपनी में, एंड पे भी आई वुड से गिवन कि वो स्टार्टअप है तो ठीक था. बट दूसरी बात ये थी कि मेरे दिमाग में था कि मैं बेटर थोड़ा तो कर ही सकता हूँ, अभी मेरे पास एक पूरा साल है, मतलब अभी मैंने इतना मूवमेंट कर लिया है, तो मुझे लग रहा था कि मैं इससे बेटर कर पाऊंगा, मुझे अभी इधर सेटल नहीं होना है. तो इसके लिए लग रहा था कि अगर उनने यही कंडीशन डाल दिया है कि तुम इंटर्नशिप कंटिन्यू करो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी, तो ही तुम्हारा पीपीओ स्टैंड होएगा. तो मेरे दिमाग में बस वही था, ये कंडीशन मैं नहीं सेटल कर सकता हूँ इस कंडीशन पे कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर भी इधर ही काम कर रहा हूँ 6 महीना, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर अ लिटिल मोर. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये पीपीओ नहीं एक्सेप्ट करना चाहता. If you don't have a problem mentioning, what was the salary offer you received from Programming Hub for your job? So basically the salary offer that I had received was, they said कि तुम्हारा pay would be 8 to 8.5 lakhs, which is slightly negotiable. तो I would say बहुत जाता तो 9 लाख तक जाता, but 8 से साढ़े 8 to 9 lakhs basically we can assume, and that's a very great package for a beginner in any field. And still you left the job opportunity for bigger opportunities, and because of the circumstances, and you are looking forward for better internships and jobs. So talking about your right. next internship, which was at Product Space. So how was the experience there? What did you work on? What was the role in short? तो फिर देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग, देन आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 10 days दो जगह मेरे इंटरव्यूज लाइन अप हो गए थे, एंड दोनों ही इंटर्नशिप मैंने क्रैक कर लिए थे. तो वन वाज कैक्टस कम्युनिकेशंस, ये दिस वाज बेस्ड इन मुंबई, एंड अदर वाज प्रोडक्ट स्पेस, दिस वाज बेस्ड इन बैंगलोर, एंड ये दोनों ही रिमोट ऑफिस थे. तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन के अंदर दोनों के रिजल्ट्स आ गए थे, एंड आई हैड टू मेक अ डिसीजन. तो कैक्टस कम्युनिकेशन, द रीजन दैट आई रिजेक्टेड वाज, एक तो उधर स्टाइपेंड वाज स्लाइटली लेस देन व्हाट आई वाज बीइंग ऑफर्ड इन प्रोडक्ट स्पेस. In product space, the stipend that I was being offered was 20,000, and in Cactus Communication it was 15,000. But Cactus Communication बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है, मतलब even if stipend कम था तो I knew कि शायद full time रोल का उधर अच्छा हो. But the problem there was what that mentioned was कि
they are not guaranteeing a full time position. Guaranteeing as in कन्वर्ट तो तुम्हें सब जगह ही करना है कि तुम इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करो तुम फुल टाइम कन्वर्ट कर पाओ, बट व्हाट दे वर सेइंग वाज दिस वाज नॉट इवन सब्जेक्ट टू माय परफॉर्मेंस, वो एक कंडीशन तो हो गई, बट that position itself, the associate product manager, is also subject to availability in the company. So they had clearly mentioned, like बहुत ही upfront transparent रह के उन्होंने mention कर दिया था कि 6 महीने के बाद हो सकते है एपीएम पोजीशन हो कंपनी में, या हो सकता है नहीं हो, अगर होगी एंड तुमने अच्छा, हाँ हाँ, राइट, एज कम्पेयर टू दैट प्रोडक्ट स्पेस में उन्होंने बोल दिया था कि हम तुमको एपीएम रोल के लिए ही हायर कर रहे हैं, एक्चुअली दिस वाज प्रोग्राम प्रोडक्ट ग्रोथ रोल, तो उनने क्लियर कर दिया था कि हम फुल टाइम रोल के लिए इंटरेस्टेड है, इसके लिए तुमसे अभी इंटर्नशिप करा रहे हैं, इवेंचुअली वंस यू ग्रेजुएट या आफ्टर इनफ टाइम टीपीओ ऑफर हो जाएगा इफ यू परफॉर्म वेल। तो आई डिसाइडेड टू मूव अहेड विद प्रोडक्ट स्पेस, स्टाइपेंड भी थोड़ा बेटर था, एंड एक तो मेन गोल यही था कि तुमको फुल टाइम ऑफर चाहिए। तो देन आई स्टार्टेड माय जर्नी विद प्रोडक्ट स्पेस, एंड देन उधर 3 महीना काम किया, एंड आई थिंक इवेंचुअली ड्यू टू सम रीजंस आई डिसाइडेड कि मुझे प्रोडक्ट स्पेस का इंटर्नशिप एंड करना है, एंड ऑल्दो दिस वाज विद द एम्बिशन कि अभी जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ उधर मेरे को फुल टाइम रोल निकालना है एंड उधर से ही कंटिन्यू करना है अभी फुल टाइम, बट इवेंचुअली फिर 3 या 3.5 महीने के बाद आई थिंक मैंने अपना इंटर्नशिप एंड कर दिया प्रोडक्ट स्पेस में, लाइक आई रिजाइन ऑन माय And then about your fourth internship, which is the current internship you are doing. So, own। what is the company? What does it do? What's your role? Yeah. So after product space, I again started applying for roles, and then this is a company called Newton School. So I न्यूटन स्कूल में एक तो एक्सेप्टेंस वाला जो प्रोसेस भी था, जो कन्वर्जन प्रोसेस था, तो दैट वाज वेरी लॉन्ग, मतलब 3 इंटरव्यूज इधर दिए होंगे, 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, and all 3 rounds were close to 1 to 1.5 hour long interviews. So it was a very long process. And Newton School is also an edtech company, and edtech company in two spaces basically. They are in online and offline space as well. So in online space, basically they have a lot of micro courses. I would say it is between courses and a diploma. So basically, if someone wants to learn AI or any IT related subject, so it can be related to data analytics, it can be related to DSA, anything like that. So they can do a course with Newton School. They offer like online courses, 4 to 5 month long courses, and so that's their online sort of suite of products that they offer in the edtech space. Apart from that, in the offline space, what they are looking to do right now is basically setting up modern age colleges. So they have two colleges right now. These colleges are specifically for CS, AI, and related branches. So basically, the target that they are aiming for, or the problem that they're solving is कि India में there are a lot of education opportunities, but still the kind of graduates that we are getting, they are very unskilled, and which is why the economy is not moving forward, and the companies are not very happy, and employability rates are still very very low in India, even if it is a graduate. So that is the core problem that they are solving, and जो offline जो भी उनका college है, that is also what they are aiming for कि actually एक modern age college खोले जिसमें फोकस स्किल्स पे, नॉट द ओल्ड करिकुलम जहाँ पे आधी चीजें जो तुम सीखते हो दैट इज नॉट इवन यूटिलाइज इन द करिकुलम, या तुम आधा टाइम फाइल्स भर रहे हो या ऐसी चीजों पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। दे आर फोकसिंग ऑन वेरी हैंड्स ऑन इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स एंड थिंग्स लाइक दोस राइट नाउ, जो अभी जरूरत है लोगों को टू एक्चुअली बी सक्सेसफुल इन देयर जॉब, टू एक्चुअली बी एम्प्लॉयबल। So that is what they're aiming with their offline colleges, modern age colleges. So I am working in the offline team right And so, in the the current internship you are doing, what is your stipend? now. So basically, the stipend that I am being offered right now is 30,000. So the structure is basically between 30 to 35,000. 5,000 is the variable that I will be getting based on performance, but 30,000 is the fixed stipend. So basically, stipend is between 30 to 35,000. So basically, unpaid internship से 10,000, फिर 20,000 और फिर 30,000 की internship और आगे exponential growth. So it has been an incredible journey and also a difficult one.
So now that you have decent amount of experience in product management by doing internships and eventually landing a job, so for first of all, this position has recently only been opened for freshers और पहले से ही freshers के लिए था but अभी ज़्यादा popular हो रहा है या अभी it is like बहुत known हो रहा है अभी college grads के लिए. So basically, this position, like I previously mentioned, product management ही as a domain काफी नया है, like 20-22 साल ही हुए उसको. बट उसके बावजूद पहले ये पोजीशन वाज वेरी एमबीए काइंड ऑफ रोल कि once you complete an MBA, you sort of get into a product manager's role, which is in the top tech companies like Microsoft हो गया, Amazon, things like these. But right now, specifically talking about India, we are actually witnessing a startup boom in the last decade. Ki startups are emerging everywhere, and we are becoming a very entrepreneurship oriented economy, growing towards an entrepreneurship oriented economy. जहाँ पे entrepreneurship is being pushed a lot. So with that, बहुत सारे startups बनते जा रहे हैं इंडिया में. एंड गिवन की स्टार्टअप्स बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट रोल तो चाहिए ही होता है हर एक स्टार्टअप को. But right now, these startups, given that they're relatively young, they want to give opportunities to freshers so that they can grow into product roles. So they can definitely not afford MBA graduates completely. So which is why product as a role ही freshers के लिए और open up होता जा रहा है with the boom of startups. So it is going on parallelly कि जैसे startups बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही product roles भी इंडिया में और relevance gain कर रहे हैं, वैसे ही freshers के लिए भी और opportunities बढ़ती So now that there are job openings for freshers also in product management, the question which the audience is more concerned about or the most concerned about, कि what salary can one expect? सो बेसिकली सैलरी आई वुड से स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत वेरी इस सेंस में भी करता है कि तुम कैसे स्टार्टअप में हो. तो इफ आई वुड से कि इफ इट इज अ डिसेंट स्टार्टअप विच हैज एक्जिस्टेड फॉर decent amount of time and they have an active customer base, user base, then like if it is a decent startup, I would say you can start off as a fresher in product management with a pay of around 12 to 14 lakh per annum. Like at least 11 से 14 lakh के around, if it is a decent startup, you can expect. Basically, more than an average engineer earns. That also depends on the college that you're in. ठीक है, normal tier 2, tier 3 college average packages तो similar है. Right. So now, what is the roadmap that one should follow to get into product management from landing their first internship, be it paid or unpaid, to landing their first job? आई वुड से द बेस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये लाना चाहूँगा. इफ यू आर इन कॉलेज एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू प्रोडक्ट, स्टार्ट लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स इमीडिएटली. इट डज नॉट मैटर कि तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर. स्टार्ट लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स एज क्विकली एज यू कैन. एंड तुम जितना जल्दी चालू करोगे उतना फ्लेक्सिबिलिटी तुमको ज़्यादा मिल जाएगी कि आगे तुम थोड़े बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए एम कर पाओ. So the best thing is do not wait, immediately start applying. But apart from that, तुम apply कर रहे हो वो एक side है, but apart from that, also constantly keep learning. तो the initial phase is basically learning and applying. So तुम apply कर रहे हो, the application process is itself a learning process, like I mentioned in my case, as it was. Apart from that, become very interested in product. By becoming very interested in product, I mean LinkedIn पे go and start following all sort of product leaders. ये लोग रेगुलरली प्रोडक्ट रिलेटेड चीजें डालते ही रहते हैं, कंटेंट डालते ही रहते हैं. एंड एवरी टाइम यू रीड अ पोस्ट विद अबाउट फ्रॉम देम, तुम्हारे और इनसाइट्स गेन होते जाएंगे जो तुमको एक्चुअली इंटरव्यूज में भी हेल्प करेंगे एंड तुम्हारा प्रोडक्ट सेंस भी बिल्ड करते जाएंगे. Apart from that, जो भी तुम प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, start focusing on that product a little more, become more observant. If you are using Zomato as a product, become more observant कि अच्छा Zomato ने एक नया फीचर लॉन्च किया, तो first understand what this feature is, then try to think from a business point of view कि Zomato ने ये feature launch किया तो actually क्यों launch किया होगा, what are they actually trying to achieve, and if उन्होंने ये feature launch किया तो process क्या हुआ होगा ये feature launch करने का. तो start looking at things from a product point of view. तो वो
क्यूरियोसिटी तुम्हारी लर्निंग बन जाएगी, एंड पैरेलली यू आर ऑल्सो अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स, एंड देन यू जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड लाइक दैट, continue doing internships, continue working on good projects, continue being associated with the right set of product people, whether they are in your company or not, and start gaining more and more experience through your internships. That is the best possible path that I can suggest, uh, at least for someone who is in college and who wants to break into product in a full time role. And after a full time role, even I am yet to explore. But the best thing is कि by the time you graduate, if you have a good experience, then you have a really good opportunity to get into a very good startup with a very good pay, and start your career off uh, at a really good step, ताकि तुम आगे राइट स्विचेस कर पाओ या आगे राइट मूवमेंट कर पाओ टू बिकम अ रियली गुड प्रोडक्ट लीडर इवेंचुअली. एंड इट इज अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर, बिकॉज आगे जाके भी जो जंप्स होते हैं, हाइक्स होते हैं, इट इज अ वेरी गुड रोल इन टर्म्स ऑफ द पे एज वेल. So basically, what I've understood is step one, start applying. Don't think कि your knowledge है नहीं है. Just start applying. Apply and learn parallelly. For learning, read posts, blogs, or watch podcasts जैसे ये वाला. और or then once you land an internship, be it unpaid, but the experience matters. So then keep looking for more opportunities, keep looking for more internships, and then finally after few internships, you build a good resume and you will definitely get a decent job. So yeah, I think that was all about product management. But one last question: key product management. By working in the role of product management, you get the feel of working in startups, how the business works, everything. So tell me one good thing and one bad thing of working in a startup. One good thing of working in a startup is, if you are in the right startup, if you are associated with the right people, the learning that you will have is unmatched when you compare it to a corporate setup. Because in startups तुमको इतना पुश किया जाता है, तुमको इतना लिबर्टी दिया जाता है ग्रोथ के लिए, एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर हैंडेड. दे डू नॉट केयर कि तुमको ग्रेजुएट होके 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, या तुमको 5 साल हो गया है. You will get a lot of good opportunities to grow, and you have to constantly keep learning, because कोई भी 2 दिन स्टार्टअप में नॉर्मल जा ही नहीं सकते. यू आर कॉन्स्टेंटली पुश्ड, एंड यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली अ लॉट एंड ग्रो अ लॉट, बिकॉज तुम्हारा रोल एक छोटी सी कंपनी में इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इफ यू आर नॉट डिलीवरिंग, देन यू विल बी आउट ऑफ द कंपनी. तो द ग्रोथ इज इमेंस इन अ स्टार्टअप, एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत मिल जाती है. द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू कैन टेक ओवर, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन फोकस ऑन, एंड तुम डायरेक्टली एसोसिएटेड हो फाउंडर्स के साथ, तो तुम विजन पे भी बहुत फोकस कर पाते हो. तुमको बहुत उसके भी एक्सपोजर मिलता है कि हाउ आर द फाउंडर्स एक्चुअली ऑपरेटिंग, एंड व्हाट इज देयर विजन, एंड हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू देयर विजन. So if you want to become an entrepreneur, it is a really, really good place to be in. And apart from that as well, even if you don't want to become an entrepreneur, if you want to go into tech or any sort of other role, but if you are working in a startup, in a good startup, it is guaranteed कि तुम 1 साल में इतना एक्सपोजर गेन कर लोगे, इतना लर्निंग गेन कर लोगे, यू विल बी 2 steps ahead from your let's say MNC counterparts, because of the kind of growth that you would be seeing in a startup with the company and your own personal growth. And so that I would say is the positive thing about startups. But the negative thing about startups is, again, this is largely dependent on the kind of startup that you're in. If you're in the wrong startup, there is a very high chance कि एक तो high possibility the kind of role that you will be getting is not even the role that you're seeing in the job descriptions. वो lines काफी blur हो जाते हैं अंदर. You will be getting to do every single thing, and ऐसा भी नहीं होएगा कि it is additional to the kind of thing that you're already applied for. Let's say if you are joining as a product intern, हो सकता है तुमको product related कुछ काम भी नहीं करा रहे, किसी और चीज का ही काम कर रहे, but on the face of it तुम product intern ही हो. So that is the kind of negative thing that can happen. Apart from that, a lot of exploitation can also possibly take place in startups, where internships के नाम पे they are hiring people for cheap labor. They are not focusing on their own on their learnings of their interns, but उनसे like endlessly काम करवाते जा रहे हैं
without focusing on a lot on their work-life balance. I would say work-life balance काफी अलग होता है startups का still, क्योंकि long hours तो you have to put in, but in the wrong environment तुम्हारा career path भी पूरा disorient हो सकता है, because तुम actually वो चीजों के बारे में सीख भी नहीं रहे हो, because that is not the kind of work that you're getting. Apart from that, mentally भी you can get wrecked because of the long hours, or if it is not the right kind of atmosphere, because it is not a very polished atmosphere या corporate वाला setup where everything is properly set up, work hours are defined, things like these. So if you get associated with the wrong people, बहुत गलत चीजें भी हो सकती है, and that can significantly impact your career or your confidence This in the. depends on the startup, right? The startup you are working. Yes, yes, definitely. कॉर्पोरेट में ये दिक्कत नहीं होती, एचआर होता है, एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, हाँ, सही है. एग्जैक्टली. सो कॉर्पोरेट, आई वुड से कॉर्पोरेट में बहुत चीजें होती होंगी, बट इट इज फार मोर एस्टैब्लिश्ड प्लेस जहाँ पे exploitation may not take place to that level, and you have a lot of help that is available, things like these. But in a startup जहाँ पे कुछ भी डिफाइंड नहीं है, एंड दिस सॉर्ट ऑफ ग्लोरीफाई थिंग्स कि इधर कोई भी बाउंड्रीज नहीं है या इधर सब कुछ फ्लेक्सिबल है, वो लीवे लेके बहुत सारी चीजें गलत भी हो सकती है, कि तुम पूरी पूरे दिन काम कर रहे हो, पूरे पूरे रात काम कर रहे हो, या तुम्हारे साथ गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, थिंग्स लाइक दी, स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, एंड तुम्हारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है तुम उससे रिलेटेड काम भी नहीं कर रहे हो, तुम कुछ और ही कर रहे हो, बट दे विल कवर इट कि भाई तुम स्टार्टअप में काम कर रहे हो, दिस इज हाउ थिंग्स ऑपरेट. बट जो रॉन्ग सेट ऑफ पीपल है, दे विल यूज इट नेगेटिवली, बट द राइट सेट ऑफ पीपल विल यूज दिस फ्लेक्सिबिलिटीज टू एंश्योर कि तुम्हारा ग्रोथ भी हो रहा है, and तुमको राइट अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहे हैं, एंड यू हैव द राइट प्लेस टू बी पुश्ड फॉर. So let's wrap up this podcast here. In today's podcast, we discussed about what is product management, Aditya's journey up till now, and a roadmap to land your first internship and your first job in product management.